Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on a behalf of Math Box. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9th unit number 5 exercise 5.2. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारी डिस्कशन चल रही थी फैक्टराइजेशन पे। आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपने इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब ये है कि आपने इनको फैक्टर्स में लिखना है। तो फैक्टर्स में अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4x² प्लस 12x प्लस 5। अब यहाँ पे अगर आप देखें x² का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। 5 4s are 20। अब आपने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 20 आए और ऐड करवाने से 12 आए। तो 10 2s are 20 होता है और 10 और 2 को ऐड करवाने से क्या आता है? 12। इसका मतलब है इस 12 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10x और 2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से 20 आता है और ऐड करवाने से क्या आता है? 12। ये दो आ गए आपके पास नंबर्स। अब यहाँ फर्स्ट टू टर्म्स में से आप कॉमन ले लें। 2x कॉमन आ रहा है, आप 2x कॉमन ले लें, अंदर आपके पास रह जाएगा 2x प्लस 5। अब नेक्स्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा? 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 दोनों टर्म्स में कॉमन है, आप एज अ होल कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 2x प्लस 1। तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या आ गए? 2x प्लस 5 और 2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 30x² प्लस 7x माइनस 15। अब आपने दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 30 और -15 को मल्टीप्लाई करवाने से -450 आता है। दो नंबर्स आपने ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -450 आए और ऐड करवाएं तो 7 आए। तो 25 और -18 को मल्टीप्लाई करवाने से -450 आता है और ऐड करवाने से क्या आता है? 7। 25 में जब आप -18 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 25 में से 18 जाएंगे तो 7 आ जाएंगे। तो आप 7x की जगह पे लिख सकती हैं 25x सकती हैं 25x माइनस 18x। 25 में से 18 माइनस करने से क्या आएगा? 7। अब फर्स्ट टू टर्म में से जो भी कॉमन आ रहा है आप वो ले लें। एक तो 5 कॉमन आ रहा है, दूसरा x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 6x प्लस 5। नेक्स्ट टू टर्म में से -3 कॉमन आ रहा है, आप -3 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 6x प्लस 5। अगर आपने ये चेक करना है ना कि ये जो दो नंबर्स आपने लिए हैं क्या ये ठीक हैं भी या नहीं, तो आप ये देखें कि जो चीज़ फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेने के बाद आई, सेकंड टू टर्म में भी कॉमन लेने के बाद वही चीज़ अंदर आई है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो आपने ये जो दो नंबर्स लिए हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। अब 6x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, आप इसे कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 5x माइनस 3। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24x² माइनस 65x प्लस 21। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। 24 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 504 आएगा। अब आपने क्या करना है, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 504 आए और ऐड करवाने से -65 आए। अब यहाँ पे तो अब अगर यहाँ पे आप देखें हमें 59 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से 504 आता है, लेकिन 59 और 56 और 9 को ऐड करने से 65 आया हुआ है और यहाँ पे माइनस का साइन है। अब माइनस तो तब भी आएगा जब दोनों के साथ क्या साइन होगा? माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस को आप लिखते माइनस है करते प्लस हैं और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो यहाँ से -56 और -9 को ऐड करने से -65 आ गया। अब यहाँ पे -65 की जगह पे आप लिख सकते हैं -56 और -9। फर्स्ट टू टर्म में से 8x कॉमन आ रहा है, आप 8x कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 3x माइनस 7। इसी तरह नेक्स्ट टू टर्म में से -3 कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 3x माइनस 7। तो आपके पास 3x माइनस 7 एज अ होल कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 8x माइनस 3। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही काम करेंगे। 5 को -21 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -105 आता है। अब दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -105 आए, ऐड करवाएं 1 आए।
तो अब आपने क्या करना है, देखिए अब अगर आप गौर करें तो 5 और 21 दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से -105 आता है और 5 में -21 को ऐड करने से -16 आता है। तो आपको कोई और फैक्टर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 5x - 21x आपको क्या दे देगा, -16x। फर्स्ट टू टर्म में से 5x कॉमन आ रहा है, आप 5x कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x+1। नेक्स्ट टू टर्म में से -21 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x+1। x+1 आप एज अ होल कॉमन ले लें, अंदर आपके पास क्या रहेगा, 5x - 21। तो ये दो फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4x² - 17xy + 4y²। अब 4 4 क्या होता है, 16। तो फिर 16 अब यहाँ पे आपके पास दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आए और ऐड करवाएं तो -17 आए। अब 16 1 जार 16 होता है और यहाँ पे अब चूंकि माइनस का साइन है और 17 आ रहा है तो इसका मतलब है कि -16 और -1 दोनों के साथ आपने नेगेटिव साइन रखना है ताकि माइनस माइनस हो माइनस, लेकिन लिखे माइनस लेकिन हो प्लस। तो -17x को लिखा जा सकता है -16y - xy। तो माइनस माइनस को लिखेंगे, माइनस करेंगे प्लस, ये यहाँ से अगेन ये चीज़ आ जाएगी। अब आप फर्स्ट टू टर्म में से 4x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x - 4y। नेक्स्ट टू टर्म में से -y कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x - 4y। x - 4y एज आ होल कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, 4x - y। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, 6 पार्ट है इसका। 3x² - 38xy - 13y²। 13 3 जार क्या होता है, 39। अब 39 1 जार 39 और 39 में से 1 को माइनस करने से 38 आता है ना। तो आप फैक्टर्स ले लें, -39 + 1 और -39 × 1। तो यहाँ से 38xy की जगह पे आप लिख सकते हैं -39xy। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x - 13y। नेक्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x - 13y। x - 13y एज अ होल कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 3x + 4y। यही काम करना है, 14 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे आपके पास आता है 70। अब कोई से दो नंबर आपने ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 70 आए, ऐड करवाएं तो 33 आए। 35 2 जार 70 होता है, 35 में से -2 को ऐड करने से 33 भी आता है। तो 33xy की जगह पे आप लिख सकते हैं 35xy और -2xy। फर्स्ट टू टर्म में से 5x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x + 7y। नेक्स्ट टू टर्म में से -2y कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x + 7y। x + 7y कॉमन ले ले, अंदर रह जाएगा 5x - 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करना है, वो हम देख लेते हैं। 5x - 1/5x होल स्क्वायर + 4 5x - 1/5x + 4। अब इस वाली सारी चीज़ को अगर आप a एज्यूम कर लें तो 5x - 1/x² + 4। ओके, ये जो 4 है आपके पास, इसको मैं 2 × 2 लिख सकती हूँ ना, 2 2 जार 4। और ये जो वाला जो 4 है इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये वाली सारी चीज़ a है, a + a² + 2ab + b²। b यहाँ पे आपके पास क्या है, 2। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास a + b होल स्क्वायर। a यहाँ पे 5x - 1/x है और b आपके पास क्या है, 2। तो एज अ होल आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं सेपरेट करके। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, और साथ में -3 दिया हुआ है। अब बात यह है कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये दो फैक्टर्स तो ऑलरेडी थे, लेकिन यहाँ पे ये -3 जो साथ सब्ट्रैक्ट हो गया है, इसकी वजह से अब ये फैक्टर्स नहीं रहे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों में देखें, x² + 5 और x² + 5x कॉमन है, ठीक है, आप इसको कॉमन ले सकते हैं। तो आप ऐसा करें, इस x² + 5x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। मैंने y के इक्वल पुट किया, आप t z u v जिसके इक्वल भी इसको रखना चाहें पुट कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ x² + 5x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया, 4। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, y² + 6y + 4y + 24 और -3।
6y और 4y 10y, 24 में से 3 माइनस करेंगे 21। अब यहाँ पे आपके पास अगेन अब ये सारी जो एक्सप्रेशन है ये y में आ गया, क्वाड्रेटिक बन गया। तो अब आप यहाँ पे मैं ये देखें, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होता है ना, तो 21 1 ज़ा 21। दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 21 आए और ऐड करवाने से 10 आए, तो 7 3 ज़ा 21, इनको मल्टीप्लाई करवाने से 21 आता है और ऐड करवाने से 10 आता है। तो ये हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे। इन फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा y + 7। नेक्स्ट टू टर्म में से आप 3 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा y + 7। y + 7 एज अ होल कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा y + 3। तो अब ये आपके पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं। अब क्वेश्चन आपके पास x में था तो आपका आंसर भी x में ही आना चाहिए। तो y की वैल्यू आप पुट कर दें, y आपके पास x² + 5x था, तो जहाँ y है वहाँ पे मैंने x² + 5x पुट कर दिया। तो ये वाला एक्सप्रेशन अब हमारे पास फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका x² - 4x × x² - 4x - 1 - 20। अब ये जो सेम एक्सप्रेशन है ना दोनों में, इसको y के इक्वल पुट कर दें। y के इक्वल पुट कर दिया, इसकी जगह पे y आ गया, x² - 4x की जगह पे y - 1 - 20, y² - y - 20। अब 20 5 4 ज़ा 20 और 5 में से 4 माइनस करें तो 1 पाई आता है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, और आपको पता है कि हम जब भी ऐड करते हैं तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम वो वाला साइन लिखते हैं जो बड़े वाले नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे 5 के साथ इसीलिए माइनस साइन लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन y के साथ है वो माइनस का है, तो 5 के साथ भी माइनस साइन और यहाँ पे प्लस। अब फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा y - 5। नेक्स्ट टू टर्म में से y कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा y - 5। y - 5 एज अ होल कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा y + 4। अब ये फैक्टर्स तो बन गए हैं लेकिन ये y की फॉर्म में है, हमने इसको x में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x² - 4x पुट कर दें। यहाँ पे x² - 4x पुट कर दिया। अब अगर आप इन पे गौर करें तो ये अगेन फैक्टराइज हो सकते हैं। ये -5 है, 5 1 ज़ा 5 होता है, ठीक है, और -5x और +x - 4x आ जाता है। यहाँ से अब आप फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लें, x - 5। नेक्स्ट टू टर्म में से 1 कॉमन ले लें, x - 5। x - 5 एज अ होल कॉमन, अंदर रह जाएगा x + 5। इसी तरह ये वाला फैक्टर है, कोई से दो आ जाएगा x - 2। तो यहाँ पे आपके पास x - 2 एज अ होल कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x - 2। तो यहाँ पे अब आपके पास x - 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो आप लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर, और ये वाले दोनों एक्सप्रेशन एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स दिए गए हैं। प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू करने के लिए आप उन लिंक्स को देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।